4 केले लेकर 6 केले लेकर घर पर गए, 2 केले तोड़कर अबू के पास चले गए, अबू आज तो केला मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगा, अम्मी आज केला आपको मेरे हाथ से खाना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, नहीं अम्मी खाना तो पड़ेगा, केला मैं ले आया हूँ आपके लिए। हाँ बताएं यार, ये घर कैसा खूबसूरत घर है जिसमें बूढ़े माँ बाप की इज्जत की जाती हो, और वो कितना महरूम है वो घर जिसमें बूढ़े माँ बाप की कोई इज्जत ना हो। कभी बूढ़े वालिद को जाकर कहेंगे अब्बू पाँव दबा दो, अब्बू मना करेंगे, नहीं अब्बू ऐसा नहीं कर रहे, मुझे थोड़ी सी खिदमत का मौका दें, पाँव पंजे दबाएं, तलवे दबाएं, ऐसा तलवे दबाएं, घुटने दबाएं, पाँव दबाएं, अब वो सर की मालिश कर, चंपी कर देता हूँ मैं, मजा आ जाएगा, वो आपको नींद आ जाएगी। कंधे दबा दो, थोड़े कंधे दबा दूँ आपके, नहीं बेटा अब वो थोड़ा। आप बताओ अगर कोई औलाद अपने वालिद के साथ ऐसा करती है, कोई बेटी अपनी माँ के साथ ऐसा करती है, आप सही बताएं यार, ये बेटा कहाँ के कहाँ निकल जाएगा। एक बार बाप के कदमों में बैठकर पाँव दबाना आपको कितनी बुलंदियां पहुंचा देगा, आपको इसका अंदाजा है। दुनिया के कितने गम दुख, कितने गम दर्द दूर कर सकता है ये अंदाज हमारा। इसी तरह बेटी माँ की तरफ या बहू अपनी सास की तरफ, यानी ये सब आप अपने फ्यूचर को भी एक तो अल्लाह की रिजा के लिए करना है, सवाब के लिए करना है कि अल्लाह पाक मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और मुझे बगैर हिसाब के जन्नत दे दे। यानी जो बूढ़े माँ बाप को पाए और अपनी बख्शिश ना करवाए उसकी नाक तो खाक आलूद होने की दुआ हुई है। तो हमारे यहाँ घर में हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, इसी तरह पड़ोस में, यहाँ तो बुजुर्गों को सताते हैं, तंग करते हैं, इनका साथ नहीं देते, इनके गमों को नहीं बांटते। ये होता है यार जब भी बैठो वाली साहब यार पुरानी स्टोरी शुरू कर दें, तो भाई आपको नया मौजू लेकर जाए ना, आप कोई ऐसी बात लेकर बैठे जो जायज हो, नेकी पर मबनी हो, अच्छाई पर मबनी हो, क्या हर्ज है, आपको मौजू लें। और अगर इनके पास कोई ऐसा मौजू है जिससे बस इनका दिल का बोझ हल्का हो जाता है और वो गुनाहों पर ही गुफ्तगू भी नहीं है, तो वालिद साहब की दिल जोई के लिए अगर इस तरह की बातें हम सुन लेते तो क्या हर्ज है, फिर हमें भी मौका मिलेगा। अगर आपको लगता है कि हमारे वालिद में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, दादा में ये प्रॉब्लम है, दादी में ये प्रॉब्लम है, हमारा मजहबी ज़हन है उनका है नहीं और वो कुछ बात सुनते नहीं है, समझते नहीं है ऐसी बात, तो इनको अमीर सुन्नत के वीडियो क्लिप्स दिखाएं, इनको मद्दी चैनल दिखाएं। जो मौजू आपको लगता है कि ये मौजू पर इनको अर्ज करना चाहिए, समझाना चाहिए, वो मौजू इनको निकाल कर दें, वो वीडियो देखेंगे। इंशाअल्लाह ताला जो काम आप और मैं नहीं कर सके, इंशाअल्लाह मेरा पीर करके दिखा देगा, है ना। हमारे पास अमीर सुन्नत के मदनी फूल है, ये मतलब, और माशाल्लाह इस मौजू पर अमीर सुन्नत के बहुत सारे बयानात आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, छोटे छोटे क्लिप इतने सारे मिल जाएंगे जो बुजुर्गों से मुतालिक है। हमें जो नौजवानों को प्रॉब्लम होती है कि हमारे बुजुर्ग हैं घर में यूं बोलते हैं, यूं बोलते हैं, यूं बोलते हैं, तो हम तो नहीं ना बदतमीजी करेंगे इनके आगे, तो इन तक भी बात पहुंचाने के लिए हमारे पास जराए मौजूद है। लेकिन इन्हें पानी पेश करना, इन्हें खाना पेश करना, इन्हें चाय पेश करना, सर्दी गर्मी में इनका ख्याल रखना, ये हमारे दुआओं के दरवाजे नहीं है प्यारे इस्लाम भाई, ये हमारी दुआओं के फाटक हैं। इनके घरों में मौजूदगी ना जाने कितने घरों से बलाएं और आफतें दूर करती होगी। बाद वक़्त हमें लगता है ये बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे ही हैं, ऐसे ही नहीं होते। कुछ नहीं कह सकते कि इनका वजूद, इनकी मौजूदगी, इनके पलंग, इनकी चारपाई पर ऐसे ही रहना, जो हमें लगेगा कि यार ऐसे ही रह गए, ऐसे नहीं रहे हुए, इनके आपके घर में रहने की वजह से हो सकता है कि कई बलाएं घर के दरवाजे से लौट जाती हों कि अंदर में तो इनकी दुआ करने वाला ऐसा आदमी अंदर बैठा हुआ है, वालिद ऐसे बैठे हुए हैं, माँ ऐसे बैठी हुई है। वो घर कितना खुश नसीब है कि जिसमें बड़े बूढ़े बुजुर्गों की इज्जत की जाती है, एहतराम किया जाता है, अदब किया जाता है, इन्हें मान सम्मान दिया जाता है। और स्पेशली जब ये रिटायर्ड हो जाते हैं, इनकी उम्रें बड़ी हो जाती हैं, तो अब ये फारिग हो गए, जिसको आप पंजाब वेले, अब आपको काम ही कोई नहीं है, अब क्या करें। तो उनके पास बैठना, उनसे बातें करना, यार और को हम भी कोई काम ना करें। आप और हम जब छोटे हैं, जब हमारी आपकी मेरी छोटे की उम्र देखें, जब हम इतने 2-2, 4-4, 5-5 साल के थे, 6-6, 7-7 साल के थे, हमें लेकर बैठते थे, नहीं बैठते थे, घंटों में देते थे, ये हमारी बातें सुनते थे। अच्छा, हमारी बात इनकी समझ में आया ना आए, सुनते ही थे। कितने ऐसे वाकयात हमें याद आ जाएंगे। यही हमारी अम्मी की, यही हमारे अब्बू की, यही दादा की, ये जो भी घर के अंदर, अभी मैं बात करता हूँ, घर के अंदर जो हमारा
ये जो बुजुर्गों का जो मामला है, क्या ये दुरुस्त है? जरा देखिएगा। इसमें मैं खास कर अगर घर में ऐसी बहू है कि जिसके सास और ससुर दोनों बूढ़े हैं, तो उनका भी शरई लिहाज रखते हुए, शरीयत का लिहाज रखते हुए सबके साथ, जैसे कि ना जो एक हमदर्दी, रहम दिली, गमख्वारी, खैर खाई, अदब, एहतराम, ताजीम, ये सारी चीजें आती हैं। वरना ऐसा ना हो कि हम अगर बदसलूकी करें तो अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि कल हमारी औलाद हमारे साथ बदसलूकी करेगी। और ये एक मतलब ये समझे मुकाफात अमल है। इसी तरह हमारे पड़ोस में देखें, हमारे महल्ले में देखें, हमारे खानदान में देखें, हमारे रिश्तेदारों में देखें। अभी तो हमारे यहाँ गनीमत है प्यारे साईं भाइयों। जी हाँ, मैं आपको पाकिस्तान की और इस तरह एक दो और जो भी चंद इस तरह के ममालिक हैं जिनमें इस तरह की मतलब कम्युनिटी आबाद है, मुसलमान हम जैसे, हमारा एक नेचर है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न चले जाए तो वहां तो मामला बिल्कुल चेंज है। वहां तो बूढ़े माँ बाप किसी सूरत घर में मतलब एफोर्ड ही नहीं होते। ये ओल्ड एज हाउस वहीं से खुला हुआ है, वहीं ये खुले हैं बूढ़ों के लिए और बूढ़ियों के लिए, डाल देते हैं, घर में नहीं रखते। अच्छा, कई हमारे यहाँ फिर एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जैसे अगर औलाद बड़ी हो गई, अब रुखसती बेटी की होती है, बेटे की होती है। अब ये तो मैं दो शाम को भी मैं मशवरा आपको बयान कर चुका हूँ। तो अब वो वालिद साहब और माँ बाप अलग हैं, ये अलग है। दो दो तीन तीन चार चार छः छः दिन गुजर जाते हैं, कई के दिन गुजर जाते हैं, बेटा माँ बाप के पास मिलने नहीं जाता। माह रमज़ान में भी कई ऐसी औलाद होगी, जी हाँ, जो अपने बूढ़े माँ बाप से मिलने नहीं गई होगी। माँ बाप फ़ोन करते होंगे, बेटा कहाँ है? बस क्या बताऊँ, बहुत बिजी हूँ, शाम थक जाता हूँ, घर पहुँचना होता है, फिर बस क्या करूँ। हाँ, आपके वालिद साहब तो घर में बैठकर आपको पाल पोस के बड़ा करते रहे ना। वो नहीं आते थे आपके पास, वो नौकरियां नहीं करते थे, वो कामकाज नहीं करते थे, वो आपसे मिलते नहीं थे, वो आपके लिए अपने सुख चैन आराम को छोड़ते नहीं थे। आज आप माँ बाप को ये कहते हैं, बेटा, अच्छा कमाल की बात है ना, कभी माँ कहती है बेटा कभी मुंह तो दिखा दे। अच्छा, मुंह भी दिखाएंगे तो ऐसा तरबूज की तरह बुलाओगे, सारे सारे जहां का गम लेकर ये माँ बाप के पास आया। अरे माँ बाप के पास आयो, कोई मुस्कुराता चेहरा लेकर आओ। अच्छा चलो, गम है, दुख है, परेशानी है, तो माँ बाप कहाँ मना करते कि तुम हमसे डिस्कस नहीं करो। हम यहाँ वहाँ बातें करते हैं। मैं आपको हल बताता हूँ प्यारे, कई ऐसे दुख दर्द वाले इस्लाम में शायद मुझे सुन रहे होंगे, परेशानियां हैं, घरेलू परेशानी, कारोबारी परेशानी, रोजगार का मसला, कर्जों का मसला, कितने प्रॉब्लम बाद वक़्त होते हैं। मुझे भी अंदाजा है, औलाद को मसाइल होते हैं, मसाइल है ना। अल्लाह ने माँ बाप को हयाती दी हुई है ना, जाए ना इनके कदमों में बैठे और कहें कि आप दुआ करो अल्लाह ताला मेरे मसले हल कर दे। जिनकी दुआओं के कबूल होने में कोई शक की गुंजाइश नहीं है, इनमें एक बाप की दुआ जो बेटे के हक में कबूल होती है। माँ से दुआ करें। अल्लाह पाक आपको और मुझे, इन बड़े बुजुर्गों को जो हमारे ज़ईफ़ होते हैं, बड़ी उम्र के होते हैं, अल्लाह पाक इनके साथ हमें शफ़क़त और मोहब्बत का अंदाज़ इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।